नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 35वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 34 तक की पिछली हमारी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है ABE और यहाँ पे उसका हमारा रेशियो आ रहा है 8। KLO बराबर रेशियो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा, देखिएगा साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा AB जो E है, A, B और E हमारा कितने पर आता है, 5 पर। B आता है हमारा 2 पर और A हमारा आता है 1 पर। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है साथियों, हमारा हो जाता है 8। इसी तरीके यहाँ पे जब हम करेंगे KLO तो देखिएगा K हमारा होता है कितने पर होता है साथियों, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 11 प्लस L हमारा होता है 12 पे और हमारा O कितने पर होता है, 15 पर। साथियों, जब हम इनको यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 15 12 हमारा होता है 27 और 27 और 11 हमारा कितना होता है, 27 1 28 10 38 होता है। तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 38 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 38 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है बाड़ा रेशियो सुअर का संबंध है, हमारा समानुपात यहाँ पे शाला रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा क्या आएगा, देखिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाड़ा का संबंध सुअर से होता है तो उसी तरीके शाला साथियों दिया गया कि हमारा गरुड़ होता है, बाघ होता है, मुर्गी होता है, नहीं मुर्गी का फार्म होता है, बाघ जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे गाय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे दिया गया है यहाँ पे BCEHL और डबल प्रश्नवाचक चिन्ह दिए गए हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क तो कैसे बताना है, ये देखिएगा। हम यहाँ पे पहले अपना प्रश्न नोट करेंगे, BC हमारा फिर हो जाएगा E, फिर हमारा हो जाएगा H, फिर हमारा L हो जाएगा। L के बाद हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा आ जाएगा। देखिएगा, बी हमारा कितने पर होता है, 2 पर। सी हमारा कितने पर होता है, 3 पर। ई हमारा होता है 5 पर। एच हमारा होता है 8 पर। एल हमारा कितने पर होता है, 12 पर। तो साथियों, हमारा आगे हमारा क्या आएगा, तो ये देखिएगा 2 और 3 के बीच में हमारा कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। और ई और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच में प्लस का 2 आ रहा है। और यहाँ पे 5 और 8 के बीच में प्लस का 3 आ रहा है। और 8 और 12 के बीच में प्लस का 4 आ रहा है। तो साथियों, हमारा आगे अब क्या होगा, प्लस का हम यहाँ पे करेंगे 5 और जब यहाँ पे प्लस का 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 5 17। 17 पे हमारा क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, 17 पे हमारा आता है क्यू। साथियों, 17 पे हमारा Q आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ Q और 17 में हम जब आगे यहाँ पे जोड़ेंगे 6 तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो 23 पे हमारा क्या होता है, तो 23 पर हमारा होता है W। तो हम यहाँ पे लिख देंगे W। Q और W हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए आरेख में कितने आयत है। देखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पे हमारा ये चित्र बना हुआ है, इसमें हमें आयत हमें बताने होंगे कि हमारे कितने। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे आयत ये हो गए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। देखिएगा, और हमारे कितने आयत हो सकते हैं, ये देखिएगा एक हमारा ये वाला हो जाएगा आयत, इस तरीके एक हमारा ये हो जाएगा, 2 ये हमारा तीसरा हो जाएगा और ये हमारा चौथा हो जाएगा। साथियों, हमारे यहाँ पे 4 हो गए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4, 8 प्लस 4। देखिएगा, और हमारे कितने आयत हो सकते हैं, ये देखिएगा। अगर हम यहाँ पे साथियों इस तरीके से मिला दें तो क्या हमारा ये आयत हो सकता है, हो सकता है। और एक हमारा यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे तो हमारा ये आयत हो जाएगा और एक हमारा
यहाँ से हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कितने बनते हैं, 1 2 3 4। तो हम फिर यहाँ पे कितने लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का, फिर लिखेंगे 4। तो हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 8 4 12 4 16। देखिएगा साथियों, अभी हमारे यहाँ पे और निकलेंगे दो। एक हमारा ये आयत हो गया इतना बड़ा, और एक हमारा ये आयत हो गया। ये वाले हमारे दो बड़े और आयत होते हैं, तो हमारे यहाँ पे दो बड़े आयत होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2। तो देखिएगा 8 4 12 4 16 2 18, हमारे यहाँ पे कितने टोटल आयत होते हैं, 18। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है डायरेक्शन का। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो देखिएगा। जैसे हम यहाँ पे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, दिया गया हुआ है गणेश साइकिल से दक्षिण दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तक जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रश्न मोस्ट इंटरेस्टिंग है। देखिएगा डायरेक्शन का प्रश्न है, तो हम यहाँ पे इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर चलता है, कितना, 8 मीटर। तो हम यहाँ पे इस तरीके से चलेंगे, दक्षिण पश्चिम से चलेंगे इस तरफ को, ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। कितना चलेंगे हम यहाँ पे, 8 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे कह रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तक जाता है, तो हम यहाँ पे 20 मीटर जाएंगे। साथियों 1 सेकेंड थोड़ा, हाँ ये हमारा अच्छा लग रहा है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो गया। फिर कितना हमें जाना है, 20 मीटर की दूरी जाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। देखिएगा फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पूर्व की ओर चले गए, फिर यहाँ पे हमारा दिया है वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर कितना जाता है, 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। तो हमें किस तरफ पहले जाना होगा, नॉर्थ ईस्ट जाना होगा। देखिएगा नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, कितना जाएंगे, 8 मीटर। तो हम यहाँ पे ऐसे आए और कितना हमने चला, 8 मीटर। फिर आगे दिया हुआ है हमारा, और फिर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, तो हमें पश्चिम की ओर जाना होगा। तो हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो इस तरफ जाएंगे और कितना जाएंगे, 6 मीटर जाएंगे। हमारा ये पश्चिम हो गया 6 मीटर। फिर कह रहा है वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है, तो हम यहाँ से चलेंगे उत्तर पूर्व की ओर। ये देखिएगा हम इस तरफ को चलेंगे और कितना चलेंगे, 2 मीटर। यहाँ से इतना जाएंगे और 2 मीटर जाएंगे, 2 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। फिर हमें यहाँ से पश्चिम की ओर चलना है, कितना चलना है, 4 मीटर। तो साथियों हम यहाँ पे चलेंगे, कितना चलेंगे, 4 मीटर चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ तक हम आए और कितना चले, 4 मीटर। 4 मीटर तक चलता है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। तो साथियों अब हम यहाँ पे कहाँ पे चलेंगे, दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम की ओर जाकर वह रुक जाता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और कितना रुकेंगे, कहाँ पे रुक जाएंगे, 2 मीटर पर रुक जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर आखिरी में दिया हुआ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। साथियों ये बहुत ही अच्छा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो ये देखिएगा साथियों, मान लीजिए यहाँ तक हम आ चुके, ये हमारी आखिरी यहाँ से इतनी लाइन हो गई, तो ये हमारी यहाँ पे इतनी कितनी हो गई, ये हमारी हो गई, ये हमारी 6 हो गई और ये हमारी हो गई 4। तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारी अगर ये हमारी होती है टोटल 10, तो हमारी ये भी हो जाएगी 10। अगर 10 हो जाएगी तो हमारी कितनी बचती है, प्रारंभिक स्थान से 10 बचती है। तो हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।